सुनो, खतरनाक महिला का मतलब गुस्से वाली या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली औरत नहीं होता। असली खतरनाक महिला वो होती है जो शांत रहती है लेकिन कमज़ोर नहीं होती, जो कम बोलती है लेकिन साफ बोलती है, और जो किसी के लिए खुद की कीमत कम नहीं करती। चाणक्य की सीख भी यही कहती है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, धैर्य और सीमा को संभाल ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए ऐसे 5 नियम समझाऊंगा जो किसी भी महिला को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं। कहानी। नैना। नैना एक साधारण लड़की थी। न बहुत तेज़ बोलती थी, न बहुत दिखावा करती थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी। वो खुद को कभी छोटा नहीं होने देती थी। उसका रिश्ता आर्यन से था। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। आर्यन हर समय अटेंशन देता, मीठी बातें करता और नैना को खास महसूस कराता। लेकिन कुछ महीनों बाद वही पुरानी कहानी शुरू हुई। कम रिप्लाइज, कम एफर्ट, थोड़ा एटीट्यूड और बिजी हूँ वाले बहाने। यहीं से नैना की असली पहचान सामने आई। नियम 1, अपनी कीमत खुद तय करो। जब आर्यन ने धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू किया तो नैना ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी वैल्यू उसके बिहेवियर से तय करूंगी? और जवाब साफ था, नहीं। उसने खुद को समझाया, अगर वह बदल रहा है तो यह मेरी कीमत कम नहीं करता। उसने अपने दिन को पहले जैसा ही रखा। सुबह एक्सरसाइज, काम पर ध्यान, अपने गोल्स, अपने हॉबीज़। वो उसका इंतज़ार करते हुए नहीं बैठी। आर्यन को लगा नैना परेशान होगी, पूछेगी, पीछे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खुद आर्यन ने मैसेज किया, तुम बदल गई हो क्या? नैना ने सिर्फ इतना कहा, मैं वही हूँ, बस अब मैं खुद को भूल कर नहीं जीती। सीख। खतरनाक महिला अपनी कीमत खुद तय करती है। वो किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देती। नियम 2, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। एक दिन आर्यन ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पहले की नैना शायद तुरंत जवाब देती, बहस करती, रोती, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। वो शांत रही। आर्यन को लगा शायद उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सच क्या था? नैना ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ घंटों बाद जब सब शांत हुआ तब उसने धीरे से कहा, गुस्से में बोले गए शब्द भी असर छोड़ते हैं, इसलिए सोचकर बोलना ज़रूरी है। बस इतना कहकर वह चुप हो गई। न ड्रामा, न लाउड रिएक्शन, लेकिन उस एक लाइन ने ज़्यादा असर किया जितना 100 लड़ाइयाँ नहीं कर पाती। सीख। खतरनाक महिला हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। वो सही समय पर जवाब देती है, और वही सबसे पावरफुल होता है। नियम 3, अपनी सीमाएं साफ रखो। धीरे धीरे आर्यन को आदत हो गई थी कि वो कभी भी प्लान कैंसिल कर देता और नैना मान जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब आर्यन ने फिर से लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल किया तो नैना ने कामली कहा, अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो मुझे अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसने लड़ाई नहीं की, बस अपनी सीमा बता दी। फिर उसने उस दिन अपना प्लान खुद बनाया। दोस्त से मिली, मूवी देखी, खुद एंजॉय किया। आर्यन को पहली बार समझ आया, नैना अवेलेबल है लेकिन ऑलवेज अवेलेबल नहीं है। सीख। खतरनाक महिला अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखती है। वो किसी को अपनी आदत बनने नहीं देती। कहानी का मोड़। अब आर्यन कंफ्यूज था। नैना पीछे नहीं आ रही, हर बात पर रिएक्ट नहीं कर रही, अपनी लाइफ में बिजी है और अपनी रिस्पेक्ट क्लियरली दिखा रही है। उसके अंदर एक नया इमोशन आया, डर। लेकिन यह डर नेगेटिव नहीं था। यह डर था, अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो मैं इसे खो दूंगा। अब तक नैना के 3 नियम समझो। अपनी कीमत खुद तय करना, हर बात पर रिएक्शन ना देना, अपनी सीमाएं साफ रखना। यही वो क्वालिटीज़ हैं जो एक महिला को रेयर और पावरफुल बनाती हैं। सुनो, खतरनाक महिला लाउड नहीं होती। वो शांत होती है, लेकिन उसकी क्लैरिटी बहुत तेज़ होती है। वो किसी को डराने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि लोग खुद ही संभल कर रहते हैं। अब तक तुमने देखा कि नैना कैसी महिला बन चुकी थी। वो अपनी कीमत खुद तय करती थी, हर बात पर रिएक्शन नहीं देती थी और अपनी बाउंड्रीज साफ रखती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो नैना को लेकर पहले से ज़्यादा केयरफुल हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी कंफ्यूज था। ये लड़की इतनी काम कैसे है? इसे डर क्यों नहीं लगता मुझे खोने का? यहीं से नैना के बाकी 2 नियम सामने आते हैं जो किसी भी महिला को खतरनाक बनाते हैं। नियम 4, ज़रूरत पड़े तो चुपचाप दूर हो जाओ। एक दिन फिर वही हुआ। आर्यन ने बिना बताए प्लान कैंसिल कर दिया।
इस बार उसने मैसेज भी देर से किया। सॉरी, बिजी था। पहले की तरह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एफर्ट नहीं। नैना ने मैसेज पढ़ा और बस ठीक है लिखकर फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बार फ़र्क क्या था? उसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने अपनी एनर्जी वापस ले ली। उसने खुद से बात करना शुरू किया, अपने काम में, और फोकस किया अपनी लाइफ में, और एंगेज्ड हो गई। अब वो सिर्फ ठीक है लिखने वाली लड़की नहीं थी, वो सच में इमोशनली डिस्टेंस हो गई थी। कुछ दिन बाद आर्यन बेचैन हो गया। उसने पूछा, तुम ठीक हो ना? पहले जैसी नहीं लग रही। नैना ने कामली जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करती। यह सुनकर आर्यन चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया नैना उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जा सकती थी। सीख, खतरनाक महिला शोर मचाकर नहीं जाती, वो चुपचाप दूरी बनाकर अपनी कीमत समझा देती है, और यही साइलेंस सबसे ज़्यादा डराता है। नियम 5, खुद से कभी समझौता मत करो। अब कहानी का सबसे गहरा और अंतिम मोड़। एक दिन आर्यन ने कैजुअली कहा, तुम पहले बहुत सिंपल थी, अब थोड़ी एटीट्यूड वाली लगती हो। पहले की नैना शायद खुद को एक्सप्लेन करती, नहीं मैं वैसी नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अब नैना बदल चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर खुद की रिस्पेक्ट करना एटीट्यूड है तो मैं वही हूँ। उसके शब्दों में ना गुस्सा था ना ईगो, बस एक चीज़ थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। उस दिन आर्यन को पूरी तरह समझ आ गया, नैना अब वो लड़की नहीं है जो उसे खोने के डर से खुद को बदल देगी, बल्कि अब वह खुद को खोने के डर से गलत चीज़ों को छोड़ देगी। सीख, खतरनाक महिला कभी खुद से समझौता नहीं करती। वो अपनी डिग्निटी बचाती है, अपनी वैल्यूज़ नहीं छोड़ती, और किसी के लिए खुद को सस्ता नहीं बनाती। कहानी का क्लाइमैक्स। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। आर्यन ने पहली बार महसूस किया, नैना उसे कंट्रोल नहीं कर रही, उसे चेस नहीं कर रही, उसे फोर्स नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वह उसे खोने से डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था, अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो यह चुपचाप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा देगी, और फिर मैं इसे कभी वापस नहीं पा पाऊंगा। और यही असली खतरनाक ताकत है। पूरे 5 नियम एक साथ। अब नैना के 5 नियम एक साथ देखो। अपनी कीमत खुद तय करना, हर बात पर रिएक्शन ना देना, बाउंड्रीज साफ रखना, ज़रूरत पड़े तो चुपचाप दूर हो जाना, खुद से कभी समझौता ना करना। चाणक्य की गहरी सीख। सुनो, चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। नैना ने यही किया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपनी वैल्यू को समझा, और अपनी डिग्निटी को बचा कर रखा। इसलिए वह खतरनाक बनी, किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, खुद को बचाने में। अंतिम संदेश सुनो, खतरनाक महिला बनने के लिए तुम्हें लाउड, रूड या कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये 5 चीज़ें अपनानी हैं। खुद की वैल्यू जानो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, अपनी लिमिट्स क्लियर रखो, ज़रूरत पर साइलेंस अपनाओ, खुद से कभी समझौता मत करो। याद रखना, खतरनाक महिला वो नहीं होती जो दूसरों को डराती है। खतरनाक महिला वो होती है जिसे खोने का डर सामने वाले को होता है, और यह डर उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है।